कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो जैसे हमारे पिताजी हमारे दादाजी हम लोगों का मार्गदर्शन करके आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो भी आपको बनना है, जो भी XYZ DM बनना है, SP बनना है, जो भी करना है, उसके लिए पता है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों के लिए जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है, एक रास्ता दिखाने वाले के तौर पर काम करता है, क्योंकि जो पहले पूछा है प्रश्न आगे भी वही तरीका होगा, उसी के आसपास का प्रश्न होगा। तो आपको जो भी करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ बच्चे 10th में बेहतर करके बैठे हुए हैं, उनको 12th में टॉप करना है, तो 12th के PYQ 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करना है, उसको एनालिसिस करना है, उस पर अपनी समझ विकसित करनी है। और हम लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे बिहार में होता क्या है, बच्चा डेली नहीं पढ़ता है, लास्ट में जब एग्जाम को 1 माह या 2 माह बचता है ना, तब जाकर के पढ़ता है, 1 माह 2 माह बचता है तब जाकर के बच्चा पढ़ना शुरू करता है, तब जाकर के बच्चा सीरियस होता है। लेकिन जो बच्चा 12th में गया और डे फर्स्ट से अंतिम दिन तक सीरियस होता है, अंतिम दिन तक अच्छे से पढ़ता है, वही जाकर के जो है आपको टॉपर बनता है। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 माह 2 माह पढ़ना होगा, नहीं, पूरे साल भर आपको पढ़ना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा, अनुशासित हो करके पढ़ना होगा। और अगर आप विश्वास मानिए कि साल भर अनुशासित होकर के 3 से 4 घंटा भी पढ़ लेते हैं या मैक्सिमम 5 घंटा पढ़ लेते हैं तो आपको टॉपर बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। लेकिन तरीका सही होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ 4 से 5 घंटा हम लोगों को पढ़ना चाहिए। यही चीज जनरल कंपटीशन में भी है। अगर हम जनरल कंपटीशन की बात करें तो जनरल कंपटीशन में होता क्या है कि बच्चा जो है एडमिशन ले लिया, क्लास आया, एक रोज 1 सप्ताह गायब है, घर गया तो फिर 15 दिन के बाद आया। तो इस प्रकार की जो अनियमितता होती है, ये अनियमितता आपको सफल नहीं बनाता है, बल्कि ये अनियमितता जो है असफल आपको बनाता है। तो कुल मिलाकर के हम आपको यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप बिहार पुलिस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं या बिहार दरोगा का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं या BPSC या बिहार SSC CGL जो भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी समझ अपने में विकसित कीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले बिहार पुलिस के बारे में बता रहे हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिए बाबू, बिहार पुलिस का जहां तक सवाल है, बिहार पुलिस एग्जाम में आपको 2 स्टेप से गुजरना होता है, एक रिटेन एग्जाम होता है और दूसरा फिजिकल होता है। रिटेन एग्जाम का जहां तक सवाल है, रिटेन पास करना होता है और जो आपका मेरिट बनता है वो फिजिकल पर बनता है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा अंतिम तौर पर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी मेहनती होते हैं लेकिन फिर भी अंतिम तौर पर जो है सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। वो गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ किताब कॉपी में ही लगे रह जाते हैं, जबकि पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस अगर हम देखें तो उसमें रिटेन और फिजिकल दोनों है, दोनों का बराबर वेटेज है। रिटेन अगर आप पास नहीं करेंगे तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, और फिजिकल अगर आपका बेहतर नहीं होगा तो फिर आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो भी बच्चा बिहार पुलिस बनना चाहता है उसको संतुलन बैठा करके, देखिए संतुलन आपको स्वयं बैठाना होता है। कुछ चीज ऐसा होता है जैसे टाइम मैनेजमेंट हर किसी का समस्या होता है, संतुलन बैठाना आपका काम है, आपको संतुलन बैठाना पड़ेगा। आप संतुलन बैठा करके आपको बराबर किताब पर भी ध्यान देना है और फिजिकल पर भी ध्यान देना है। और जो भी बच्चा संतुलन बैठा करके